जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आईपीओ है बरकत फ्रिजियन बीएफ एग्रो। तो जो बरकत फ्रिजियन एग्रो लिमिटेड है जी का शेयर मार्केट की तवक्कुआत के एन मुताबिक पहले दिन से ज़्यादा 10% इजाफे के साथ बंद हुआ और पब्लिक ट्रेडिंग के आगाज़ पर ही बीएफ एग्रो के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा हद 20 रुपये 2 पैसे फी शेयर पर पहुंच गए, जो कि इसके इब्तदाई आईपीओ की कीमत 18 रुपये 20 रुपये फी शेयर से 1 रुपये 82 रुपये या 10% ज़्यादा है। स्टॉक का कारोबार आज सुबह 10,642 शेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर हुआ, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स 867 पॉइंट के इजाफे के साथ सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर 1,14,580 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बीएफ एग्रो जो था, जो कि नदरलैंड के फ्रिजियन एक ग्रुप और पाकिस्तान के बख्श ग्रुप का मुश्तरका मंसूबा है, आज सुबह एक गोंग सेरेमनी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट हो गया। आईपीओ के मरकजी मैनेजर आरएफबी लिमिटेड के सीईओ शाहिद अली हबीब ने बिजनेस क्वार्टर से गुफ्तगू में कहा कि बीएफ एग्रो के शेयर की कीमत का बलाई हद तक पहुंचना मुतवक्को था। ये स्टॉक मार्केट में 24 से 25 रुपये में ट्रेड होता रहा। उन्होंने कहा गुज़िश्ता माह कंपनी ने 17-18 फरवरी को 2 रोज़ा बुक बिल्डिंग मरहले में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 18 रुपये 20 रुपये फी शेयर पर हासिल की, जिसके नतीजे में 67 मिलियन शेयर फरोख्त कर गए 1 अरब 23 करोड़ रुपए की इक्विटी हासिल की गई। ये इस साल का दूसरा आईपीओ था। इससे कबल जरिया लिमिटेड, जो कि एक पाकिस्तान का बड़ा ही इजनास का प्लेटफॉर्म है, 62 मिलियन शेयर फरोख्त करके 1 अरब रुपए इकट्ठे किए थे। देखिए, मौजें लगी हुई हैं कंपनियों की, बिलियंस ऑफ रुपीस स्टॉक मार्केट उनको ऑफर कर रही है। तो जो बरकत फ्रिजियन है, इसने 17 फरवरी को कम से कम कीमत 13 रुपये फी शेयर पर बुक बिल्डिंग का अमल शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा 40% इजाफे के साथ 18 रुपये फी शेयर की हद को छू लिया। इसी मुनासबत से कंपनी ने मुकर्रर कम अज़ कम 880 मिलियन रुपए के हदफ के मुकाबले में इजाफी 353 मिलियन रुपए जमा करके और कुल 1 अरब 23 करोड़ रुपए की इक्विटी हासिल की। बरकत फ्रिजियन आईपीओ में हद से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, पहले दिन से ज़्यादा कीमत पर पहुंचा। 67 मिलियन शेयर की अजरा का हजम मालियत की बुनियाद पर 4.77 गुना ज़्यादा है सब्सक्राइब हुआ और कम अज़ कम 880 मिलियन के मुकाबले में 4 अरब रुपए की मजमूई बोलियां मसूल हुई। और हबीब आरएफबी कह रहा है कि जी कंपनी आईपीओ से हासिल शुदा रकम फैसलाबाद में एक नई पैदावारी सहूलत कायम करने के लिए इस्तेमाल करेगी। 2017 में कायम होने वाले बरकत फ्रिजियन आला मेयार की पेस्चराइज्ड एग्स की मसनूआत में महारत रखता है, जिनमें मुकम्मल अंडे, जर्दियाँ, सफ़ेदी और इनसे तैयार करदा अज्जा शामिल हैं। कंपनी अपनी मसनूआत होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, मायोनीज इंडस्ट्री, बेकिंग और कन्फेक्शनरी मार्केट के लिए फराहम करती है। तो दिस इज़ अ बिग मार्केट जी। जो एग मार्केट है ना, दुनिया वो अंडे और मुर्गी की स्टोरी समझी नहीं है और बड़े बड़े कारोबार टेक्सटाइल इस तरह के पीछे भागती रही है। बट जो रियल लाइफ है वो एग्रीकल्चर लाइफ है। और एग्रीकल्चर लाइफ में ऑस्ट्रेलियन अब काफ़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने एक महारत हासिल की है। और पाकिस्तान में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका कभी एग्रीकल्चर की तरफ इतनी टेंडेंसी नहीं रही। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब बिलियंस ऑफ रुपीस आईपीओ के थ्रू लेके जा रही हैं और इसका शेयर इंशाल्लाह विल ट्रेड बेटर। पर जो दूसरा आईपीओ था वो बड़ा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जरिया लिमिटेड या जरई लिमिटेड जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ रिस्क वन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मार्केट आज 685 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है, 1,14,398 और 23 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम था। जो वैल्यू ट्रेडेड हुई है वो 23 बिलियन रुपीज़ की वैल्यू ट्रेड हुई है और मार्केट ओपन हुई 1,14,169 के ऊपर और बंद हो रही है 398। तकरीबन जहां ओपन हुई थी वहां से तकरीबन कुछ 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई है और हाई मार्केट का था 1,14,721।
और लो था जहाँ पे ओपन हुई वही लो था मार्केट का। और जो आज शेयर्स ट्रेड हुए हैं 23 करोड़, वो 5 डेज की जो एवरेजेस हैं 16 करोड़ की, उससे काफ़ी ज़्यादा है। 23 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और जो वैल्यू है वो 23 बिलियन की एवरेज एवरेज है। 23.4 बिलियन रुपीज़ के आज मालियती शेयर्स के जो ट्रेड हुए हैं। जो 5 डेज एवरेज जो थी 14 बिलियन, उससे सिग्निफिकेंट ज़्यादा वैल्यू थी आज जो वैल्यू ट्रेड हुई है। 64 शेयर्स जो थे वो अप थे, 33 शेयर्स डाउन है, वो 3 अनचेंज थे। पीएसओ जो था उसने 182 पॉइंट ऐड किए हैं जी। और एंग्रो होल्डिंग जो है वो डिफॉल्टर रहा है, 134 पॉइंट उसने माइनस किए हैं। फौजी सीमेंट ने 111 पॉइंट ऐड किए हैं और एफएफसी ने 58 पॉइंट्स लेस किए हैं। आपको 80 पॉइंट्स ऐड किए हैं, सिस्टम ने 25 पॉइंट माइनस किए हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, मैंने कल आपको बताया था, लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि ये इनमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है। अब आईएमएफ कह रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट आईएमएफ से कह रही है कि प्लीज़ जो टारगेट है ना उसको रिड्यूस करे। आईएमएफ जो एफपीआर का टारगेट है और 600 बिलियन रुपए का डेफिसिट जो है, उसमें गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको प्लीज़ आप रिड्यूस कर दें। और हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, पर हम वो जो एक जितनी रिडक्शन आएगी डेफिसिट जो होगा, वो जो कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं ना, उससे वो पूरा करेगी गवर्नमेंट। और वो अगर उससे पूरा करेगी तो उसमें सबसे बड़ा केस है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जीआईडीसी। और उसमें जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्होंने स्टे ऑर्डर्स ले रखे हैं। और उनके स्टे ऑर्डर्स की वजह से वो जो न्यूज़ है एसएनजीपी और एसएसजीसी के लिए पॉजिटिव है और फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है। एसएनजीपी और एसएसजीसी ने भी वो वसूल करके गवर्नमेंट को ही देने हैं पैसे, तो उनके लिए भी इतना ज़्यादा उसमें चार्म नहीं है। फौजी सीमेंट जो था जी 5 करोड़ 72 लाख शेयर्स के साथ सरे फहरिस्त है। और मैपल लीफ सीमेंट 2 करोड़ 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। और फौजी सीमेंट ने 9.45% के इजाफे के साथ बंद हुआ है। एक टाइम पे ये अपर लॉक भी हो गया था, फिर दोबारा अपर लॉक खुला और यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है इसकी 45.99 रुपये पे, तकरीबन 46 रुपये का है। मैपल लीफ सीमेंट 56.63 की क्लोजिंग है और 3.89% का इजाफा है जी। इसी तरह बीओपी 1 करोड़ 30 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। पीपीएल की क्लोजिंग जो है 2 रुपये 64 पैसे पे बंद हुआ है और 186 रुपये 63 पैसे की क्लोजिंग है। अब ये जो रनअप है 20 रुपये का रनअप तकरीबन दिया है पीपीएल ने 2 दिनों में। तो 2 दिनों में 20 रुपये का रनअप, अच्छी खासी गेंस थी। अब कंसोलिडेट करते हैं शेयर्स बाद में। इसी तरह जो पीएसओ की गेंस है 325 रुपये से 50-55 रुपये की, ये भी गेंस है पीएसओ की 2 दिनों में। एंड पीआईबीटीएल में प्रॉफिट टेकिंग थी। टीजी खां सीमेंट 4 पे 35 पैसे का चेंज था और 3.56%। सीमेंट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी, मैंने आपको बताया था सीमेंट सेक्टर। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसी रेट अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो मार्केट में हैवी प्रॉफिट टेकिंग होगी। और अगर 100 बेसिस पॉइंट तक कमी आती है तो दैट इज़ समवॉट न्यूट्रल फॉर द मार्केट। मार्केट ने जो रैली कर ली है ना, मेरा ख्याल है दैट इज़ मोर देन इनफ। वो एक न्यूट्रल आप समझ लें कि अगर 100 बेसिस पॉइंट न्यूट्रल है और 50 बेसिस पॉइंट डिस्ट्रक्शन है फॉर द स्टॉक मार्केट। पेल जी, पेल थोड़ा सा रुका हुआ है, पोज कर रहा है। अब दोनों शेयर्स अगर आपको पता है कि बराबर थे, बल्कि जो पेल था वो सम टाइम थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा था मैपल लीफ से। अब मैपल लीफ हो गया 56.63, 57 रुपीज़ का तकरीबन हो गया है। और पेल यहाँ पे खड़ा है 41 रुपये, तकरीबन 15-16 रुपये नीचे खड़ा है। तो ये भी उसके पीछे परफॉर्म करेगा। नेशनल बैंक का हमने आपको बताया था बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं और डिप, बाय ऑन डिप पर मार्केट भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये भी अभी सस्टेन कर रहा है। आपको एक्स हो गया डिविडेंड के बाद फिर भी 2 रुपये 53 पैसे ट्रेड हो रहा है जी। सरले का हमने आपको बताया था कि ये दिस इज बेटर देन सिटी फार्मा। अब ये वो सिटी फार्मा इसको स्पेकुलेट कर रहा है और ये उसको लीड कर रहा है। तो ये इसके लीड जो करेगा तो इसके लिए बेहतर है। तकरीबन 47 लाख शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं। और एंग्रो होल्डिंग की जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये मुझे तो 170 रुपये का लग रहा है। लेट्स सी कि वहाँ तक आता है कि नहीं आता, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगी और जो हमने आपको फर्टिलाइजर की खबर बताई है जीआईडीसी की ग्रोथ
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, उसकी वजह से अब नेक्स्ट वीक जो होगा वो मार्केट के लिए काफ़ी एक एक्साइटेड आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि जो मार्केट जो अप आई है, अब ये ओबियसली मूव करेगी फास्ट, फास्ट मूव करेगी अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स, और आपको हमने बताया जी एवरेज जो वॉल्यूम्स हैं, और जो वैल्यू ट्रेड हुई है 23 बिलियन पीस की, और पहले 14 बिलियन की एवरेज थी पिछले 5 दिनों की, और वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक फास्ट एक्टिविटी रहेगी इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम दुनिया से हट के चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी है, आईएमएफ है, कुछ न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव आ रही हैं, और जो पॉजिटिविटी है, और अगर आईएमएफ उसमें रिडक्शन करता है एफबीआर के टारगेट में, दिस विल बी अ बिग न्यूज़, वो एक मोमेंटम चेंज कर देगी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये दोनों खबरें जो है नेक्स्ट वीक और वीकेंड पे अगर आती हैं, तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।